नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोपल में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कुंडली विश्लेषण कैसे करते हैं। मतलब स्वयं की कुंडली आप खुद से पढ़ पाओगे और स्वयं के बारे में जान पाओगे। जी हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब भगवान हनुमान जी को याद करें। ओम हनुमान, ओम अंजनी सूत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उदधिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पा। दोस्तों, कुंडली जो है वो देखना अगर आप सीख गए तो 90% अपनी जीवन की समस्याओं का स्वयं ही समाधान आप कर पाओगे। क्योंकि कुंडली जो है वो है ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान शब्द इसलिए इससे जोड़ा है क्योंकि यह एक साइंस है, यह कोई अध्यात्म नहीं है, यह एक साइंस है, यह विज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, यदि आप कुंडली देखना सीख गए और कुंडली के आधार पर आप लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करना सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति चेंज होती है, जैसे जैसे एक इंसान एक ग्रह की महादशा से दूसरे ग्रह की महादशा में जाता है, वैसे उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। एक रोड पर खेलने वाला इंसान कैसे इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बन जाता है और कैसे एक साधारण सा आदमी बॉलीवुड का स्टार बन जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें ग्रहों की स्थिति चेंज होने पर पॉसिबल होती है दोस्तों। और आज मैं आपको 90% कुंडली देखना इस वीडियो में सिखा दूंगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, कंप्लीट देखी, बिना स्किप किए, तो 101% आपको आज कुंडली विश्लेषण करना या कुंडली देखना आ जाएगा और आप अपनी कुंडली देखकर अपने बारे में बहुत सी बातें जान जाओगे और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खुद से ढूंढ पाओगे और समझ भी पाओगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो 101% आप अपनी कुंडली स्वयं देखना सीख पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ राशियों के बारे में। राशियाँ जो है वो फिक्स्ड सीक्वेंस में होती है, वो कभी अपनी जगह बदलती नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राशियों के बारे में। तो पहली जो राशि होती है वह होती है मेष राशि। मेष राशि बोलो या एरिस साइन बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव और मंगल देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। वो 2 राशियां कौन सी है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, बट पहले हम राशियों के बारे में जानते हैं। दूसरी जो राशि है वह है वृषभ राशि। इस राशि के स्वामी शुक्र देव है। इस राशि को वृष राशि भी कहते हैं। शुक्र देव जो है वह और कोई नहीं बल्कि शुक्राचार्य स्वयं है। तीसरे नंबर की जो राशि है वह है मिथुन राशि। इस राशि के मालिक जो है वह है बुध देव, मतलब गणेश जी। बुध ग्रह को भी अपनी 2 राशियां प्राप्त है, उस विषय पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथे नंबर की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि अत्यंत सौम्य राशि है। कर्क राशि के देवता हमारे चंद्रमा है, यानी चंद्रदेव इस राशि के मालिक है। 5वें नंबर की जो राशि है वह है लियो, यानी सिंह राशि। इस राशि के स्वामी जो है वह है हमारे सूर्य देव। सूर्य देव जिनके वजह से हमारा पूरा संसार चल रहा है और जिनसे हमें रोज ऊर्जा प्राप्त होती है, इस राशि के अधिपति है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6th नंबर की राशि है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि माने वर्गो राशि, और कन्या राशि के जो स्वामी है वह है बुध देव। बुध देव 2 राशियों के स्वामी है, एक है मिथुन और दूसरी है कन्या राशि। बुध देव को ये 2 राशियां मिली है। अगली राशि है तुला या फिर कह दो लिब्रा राशि, दैट इज लिब्रा साइन। तुला राशि के स्वामी है फिर से शुक्राचार्य, मतलब शुक्रदेव। शुक्रदेव वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है। शुक्रदेव को ये 2 राशियां मिली हुई है दोस्तों। ये चीजें बहुत जरूरी है हमें जानना कि कौन से ग्रह को कौन सी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो 8वें नंबर की राशि है वह है हमारी वृश्चिक राशि। इस राशि के जो स्वामी है वह है मंगल देव।
देखिए दोस्तों, मंगल देव को यहाँ पे 2 राशियाँ मिली हुई है। पहली है मेष राशि मतलब एरिस, और दूसरी है वृश्चिक राशि दैट इज स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि के बाद जो राशि है वह कहलाती है धनु राशि और सैजिटेरियस। इस राशि के जो स्वामी है वह है बृहस्पति देव। इन्हें गुरु भी कहते हैं क्योंकि यह देवताओं के गुरु है दोस्तों। 10th नंबर की जो राशि है वह है मकर राशि और कैप्रिकॉर्न। इस राशि के मालिक है शनि देव। 11th नंबर की जो राशि है वह है कुंभ राशि और एक्वेरियस। इस राशि के मालिक शनिदेव ही हैं। शनिदेव को ये 2 राशियां मिली है, मकर और कुंभ दैट इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। इसके अलावा 12th नंबर की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के मालिक वापस गुरुदेव है या कह दीजिए बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को 2 राशियां मिली है, पहली है धनु और दूसरी है मीन राशि। यहाँ पे आप सब ये एक चीज समझ लीजिए, मंगल देव को यहाँ पे 2 राशियां मिली है, वह है मेष राशि और वृश्चिक राशि दैट इज एरिस एंड स्कॉर्पियो। शुक्र देव को जो 2 राशियां मिली है वह है वृषभ और तुला दैट इज टॉरस एंड लिब्रा। बुध ग्रह के जो 2 राशियां है वह है मिथुन और कन्या दैट इज जेमिनी एंड वर्गो। चंद्रमा के पास सिर्फ एक राशि है, वह है कर्क राशि दैट इज नथिंग बट कैंसर। वैसे ही सूर्य देव के पास भी एक राशि है, वह है सिंह राशि लियो। गुरुदेव को भी 2 राशियां मिली है जो है धनु और मीन राशि। धनु माने सैजिटेरियस और मीन माने पाइसिस। और शनि देव को भी मिली है 2 राशियां दैट इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस मतलब कुंभ और मकर राशि। तो यहाँ पर 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको 2 राशियां मिली है और 2 ग्रह जैसे चंद्रदेव और सूर्यदेव जिनको 1 राशि मिली है। कर्क राशि और सिंह राशि, कर्क राशि मिली है चंद्रदेव को और सिंह राशि मिली है सूर्यदेव को। राशियों की सीक्वेंस कभी नहीं बदलती। जैसे इस कुंडली में देखिए, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे सिंह राशि है और इस घर में जहाँ पे सिंह राशि है उसके मालिक सूर्यदेव है, यानी इस घर के मालिक सूर्यदेव हैं। इसी तरह से कहीं भी कुंडली में 10 नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे इस कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है तीसरे घर में, तो आंख बंद करके ये समझ लीजिए कि इस घर के मालिक शनिदेव हैं, क्योंकि 10 नंबर मतलब मकर राशि और शनिदेव मकर राशि के मालिक है। जैसे इस कुंडली में 10 नंबर यहाँ है मतलब इस घर के मालिक हुए शनिदेव। वैसे ही यहाँ पे 4 नंबर 9th हाउस में लिखा हुआ है मतलब 9वें घर में लिखा है, वहाँ पे कर्क राशि है। और 3 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे है मिथुन राशि। ऐसे ही ये 12 राशियाँ हैं। तो ये राशियों की सीरीज कभी बदलती नहीं है, नंबर्स के अकॉर्डिंग इन्हें पहचाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है डिग्री। आपकी कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप हर जगह पे देखेंगे वह है डिग्रीज। जी हाँ दोस्तों, डिग्रीज पे गौर कीजिए, डिग्रीज बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने डिग्रीज को समझ लिया ना तो बेसिक जो है ना आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं डिग्रीज क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए 0 से लेकर 6 नंबर तक जो डिग्री आती है वह कहलाती है बाल अवस्था, जो हमें रिजल्ट देती है सिर्फ 25%। अगर आपने इस कैलकुलेशन को समझ लिया ना दोस्तों तो आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट नंबर जो है ना वो है 6 से लेकर 12 डिग्रीज तक। ये डिग्रीज ना 6 में डिवाइडेड है दोस्तों। तो देखिए यह जो अवस्था कहलाती है ना दैट इज 6 डिग्रीज से लेकर 12 डिग्रीज तक, वह है युवा अवस्था। युवा अवस्था में 50% रिजल्ट्स मिलते हैं मतलब 50% रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे ही अगर आपने पाया कि कोई भी ग्रह 12 से लेकर 18 डिग्रीज तक है तो वह ग्रह पूर्ण युवा अवस्था में है। पूर्ण युवा मतलब 100% मैच्योरिटी, और यहाँ पर आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर 12 से 18 के बीच में कोई भी ग्रह है तो ये समझ के लीजिए दोस्तों आपको 100% उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देन उसके बाद 18 से लेकर 24 डिग्री तक अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में है तो वह थोड़ा सा कम रिजल्ट देगा। वह अवस्था कहलाएगी प्रौढ़ अवस्था। इस अवस्था में आपको 50% रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जो डिग्री चलेगी वह होगी 24 से लेकर 30 डिग्री तक।
यह कहलाएगी वृद्धावस्था। इसमें आपको 25% रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस चीज को आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपका मकान का योग बन रहा है। उस कंडीशन में अगर 12 से 18 डिग्री का कोई ग्रह है और घर का योग आपका बन रहा है तो आपका बहुत अच्छा आलीशान मकान बनेगा। और अगर कोई ग्रह 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो थोड़ा छोटा मकान बनेगा। और वैसे ही अगर उससे भी कम डिग्री का ग्रह है तो उससे भी कम बजट का मकान बनेगा। तो ऐसे हमें ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में ग्रहों की दशा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर कोई ग्रह 0 to 1 डिग्रीज का है ना दोस्तों, या फिर 29 to 30 डिग्रीज का है ना दोस्तों, तो वो आपको रिजल्ट ही नहीं देगा। मतलब उसका जो रिजल्ट देने का जो रहेगा ना स्टैमिना, वो 0% होगा सिर्फ। और अब हम चलते हैं कुंडली के चार्ट की तरफ। कुंडली में जहाँ पे लग्न लिखा है, जैसे यहाँ पे ल और डॉट लिखा है, तो आपको यह कुंडली देखनी है जहाँ पे ल और डॉट लिखा हो। इसका मतलब यह कुंडली आपकी लग्न कुंडली है। तो जब आप लग्न कुंडली का विश्लेषण करना जान जाओगे ना, तो आप सभी चीजें समझ पाओगे। आपको लग्न कुंडली का ही विश्लेषण करना है, किसी और कुंडली पे फिलहाल तो जाना ही नहीं है। लग्न कुंडली मेन कुंडली होती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ये 1 नंबर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं फर्स्ट हाउस या फिर पहला घर या फिर पहला भाव। वैसे ही जहाँ पे ये 2 नंबर लिखा है, इसको कहते हैं सेकंड हाउस या दूसरा भाव या दूसरा घर। वैसे ये 3 नंबर लिखा है, इसको भी वही सेम चीज कहते हैं, थर्ड हाउस या तीसरा घर। तो अब इस चीज को आप ना ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो घर है ना कुंडली में, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। यह नॉर्थ इंडियन कुंडली है। तो यह जो घर है ना, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, और वैसे ये जो 12 तक है, ये कभी भी चेंज नहीं होते। ये हमेशा आपको यहीं पे मिलेंगे, ये फिक्स्ड है। मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि ये जो घर है वे अपनी जगह कभी बदलते ही नहीं। हाँ, जो नंबर इन घरों में लिखे होते हैं ना दोस्तों, वे बदलते रहते हैं। वो कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगी। पहला जो ये घर है, इसे घर भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं और हाउस भी कहते हैं। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यह जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो घर है ये फिक्स्ड है। बस राशियाँ जो है ना, राशियाँ जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर बदलते हैं, वैसे मतलब ये जो राशियाँ है ना, ये राशियाँ यही वो नंबर है जो बदलते रहते हैं। आपको ये कभी दो इंसानों की कुंडली में ये कभी सेम नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपको ये जो फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस, यहाँ पे किसी की कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ मिलेगा, किसी की कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या ऐसा हम इसे कह सकते कि ये जो 8 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये 8वां हाउस है? नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। हाउसेस की पोजीशन कभी चेंज ही नहीं होती। जब हम साउथ इंडियन स्टाइल की कुंडली विश्लेषण करते हैं ना दोस्तों, तब वहाँ पे कैसा होता है ना कि वहाँ पे राशियाँ फिक्स्ड होती है और ना घर बदलते हैं। पर अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली में ना सारा सब कुछ सीखने वाले हैं। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली में ये चीज़ ना जहन में बिठा लो दोस्तों, फिक्स्ड कर लो कि ना नॉर्थ इंडियन स्टाइल में घर फिक्स्ड है, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज होते हैं दोस्तों, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं। अब यहाँ पे ही देख लो, चलो ये तो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली। तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों, राशियाँ परिवर्तित होती है। अब कभी भी किसी की कुंडली में यहाँ पर लिखा होगा 3 नंबर, इसका क्या मतलब होता है? घर अपनी जगह पे फिक्स्ड है, पर वह अपनी जगह चेंज नहीं करेगा घर कभी भी। यहाँ पे जो ये 3 नंबर लिखा हुआ है ना, ये बताता है जेमिनी साइन को। जेमिनी साइन मतलब हमारी मिथुन राशि। तो ये जो मिथुन राशि है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस घर की जो मालिक है वह है मिथुन राशि। और क्योंकि इस घर की मालिक मिथुन राशि है, तो इस घर के स्वामी हुए बुध देव। दोस्तों, इस चीज को गौर से समझिए। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूसरा घर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर। इसका मतलब इस घर की जो राशि है वह है चौथी राशि, दैट इज कर्क राशि। तो इस घर की जो मालिक हुई वो हुई कर्क राशि, और इस कर्क राशि के मालिक कौन है? चंद्रदेव। तो इस दूसरे घर के मालिक हुए चंद्रदेव यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये हमारे 12 घर है। और ऐसे हम जान सकते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं कुंडली को, कि अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा होता तो ये सिंह लगन की कुंडली बन जाती दोस्तों। अब क्योंकि
पहले घर में जो भी नंबर लिखा होता है ना दोस्तों, तो उस लगन की कुंडली मानी जाती है। वैसे ही अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ मिलता ना दोस्तों इस फर्स्ट हाउस में, तो वो मानी जाती है वृश्चिक लगन की कुंडली या स्कॉर्पियो एसेंडेंट। हाँ, और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लग्न को एसेंडेंट भी बोलते हैं दोस्तों। हम हमारी अगली वीडियोस में ना इस बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे रिजल्ट मिलते हैं जब ना स्कॉर्पियो लगन की कुंडली हो या फिर मिथुन लग्न की कुंडली हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये 12 घरों का महत्व क्या होता है और ये 12 घर हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। तो अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, प्लीज़ उस वीडियो को भी देख ले जाके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और मैंने आई बटन में भी लिंक दे रखी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को भी दबाना दोस्तों, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपके पास पहले पहुँच जाए। Till then, thank you. Bye bye.